हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मल्टीटेक इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। मैं अंकुश आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक होम इन्वर्टर का वीडियो जो होगा हमारा बैटरी सेंसिंग पर। और बैटरी सेंसिंग की बात करें कि जो हमारा पीसीबी में सेंसर होता है वो किस तरीके से काम करता है। यदि ये सेंसर खराब हो जाए तो उस कंडीशन में बैटरी में क्या प्रॉब्लम आता है या बैटरी क्या एरर आता है, हमारा यूपीएस या हमारा जो इन्वर्टर का एलईडी ग्लो करता है उसमें क्या एरर आएगा, इसके बारे में बात करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि यदि आपको मल्टीटेक इंस्टीट्यूट में होम इन्वर्टर का कोर्स करना है तो आप विजिट कर सकते हैं मल्टीटेक इंस्टीट्यूट, जो दिल्ली तिलक नगर मेट्रो स्टेशन 3 के बैक साइड में है। यहाँ पे आप होम इन्वर्टर का कोर्स तो कराया ही जाता है, लेकिन होम इन्वर्टर के बाद और भी कोर्स कराए जाते हैं, जैसे हमारा एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, ये सब भी कोर्स कराए जाते हैं। तो आपको यदि हमारे मल्टीटेक इंस्टीट्यूट में कोई भी कोर्स करना है तो आप विजिट कर सकते हैं, जो दिल्ली तिलक नगर मेट्रो स्टेशन 3 के बैक साइड में है, या दिए गए नंबर पे कॉल करिए और अपना डेमो भी आप फिक्स करा सकते हैं। तो इसी के साथ हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि ये सेक्शन हमारा किस तरीके से काम करता है। सभी इन्वर्टर में तो नहीं होता है बैटरी लेवल सेंसर, लेकिन कुछ अब जो एडवांस वाले इन्वर्टर हमारे आ गए होम इन्वर्टर, उसमें बैटरी सेंसर का अब यूज होना चालू हो गया है। तो सेंसर किस तरीके से काम करता है, यदि सेंसर खराब हो जाए तो क्या क्या प्रॉब्लम आएगा, उसके बारे में जानेंगे। और छोटा सा हमारा जो वीडियो रहेगा, देखिए जो टॉपिक हमारा है, इमेज आपको दिख रहा होगा, ये बैटरी लेवल सेंस है। और यहाँ पर ये जो आईसी बनी हुई है और किस तरीके से सप्लाई आएगी तो हमारा बैटरी सेंसर काम करेगा कि नहीं काम करेगा, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये हमारा जो है एमसीयू होता है, एमसीयू होती है, और एमसीयू सभी बोर्ड में होता है, ऐसा नहीं है कि एक ही बोर्ड में मिले आपको। एमसीयू सभी हमारे इन्वर्टर में होते हैं, जो आपका 20 पिन का भी मिलेगा, 24 पिन का भी मिलेगा, 28 पिन का भी मिलता है। ये अलग अलग पिन का होता है, तो ऐसा नहीं है कि सब में सेम होगा, लेकिन सप्लाई हमारी सेम होगी। और हमारा जो रिक्वायरमेंट होगा बैटरी सेंस का, जिसमें जैसे इसमें काम करेगा उसी तरीके से उधर भी काम करेगा। लेकिन चेंज क्या होगा भाई, उसमें चेंज दोस्त हमारा वही होगा जो वोल्टेज यदि इस आईसी में 10 नंबर पे जा रहा है तो किसी आईसी पर 11 नंबर पे जाएगा, किसी पे 12 नंबर पे जाएगा। तो आपको क्या करना होगा, ट्रेस करना होगा। और ट्रेस करने के लिए यदि आपको नहीं आता है डायग्राम ट्रेसिंग करने, यदि डायग्राम बनाने नहीं आता है तो आप हमारे मल्टीटेक इंस्टीट्यूट पे जरूर आइए और आपको यहाँ पर प्रॉपरली तरीके से एकदम डायग्राम और ट्रेसिंग के थ्रू बता दिया जाएगा कि सप्लाई किस तरीके से कहाँ पे जा रही है। और आपको रिपेयरिंग में बहुत ही आसान हो जाएगा, जो आप रिपेयर नहीं कर पा रहे हो उसको भी 100% आप रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो हमारा एमसीयू है, एमसीयू में आपको पता ही होगा कि इसका 2 नंबर वीसीसी का होता है। ठीक है, इसका 2 नंबर वीसीसी का, वीसीसी की बात बोले तो किसी भी आईसी को चलने के लिए जो होता है सप्लाई तो चाहिए ही चाहिए। सप्लाई के साथ साथ क्या चाहिए, उसको ग्राउंड भी चाहिए। ठीक है, तो इस आईसी में देखिए 6 नंबर पिन हमारी क्या है, जीएनडी की है। 6 नंबर पिन किसकी है दोस्त, तो ये ग्राउंड की पिन है। और 3 नंबर पिन हमारा किसका है, तो ये वीसीसी का है। 3 नंबर पिन हमारा वीसीसी का है। और वीसीसी पे कहाँ से सप्लाई आती है, तो देखिए ये जो 5 वोल्टेज की हमारी सप्लाई आती है ना, ये 5 वोल्टेज की जो सप्लाई आती है, ये आती कहाँ से है, तो एलएम 317 से। ठीक है, एलएम 317 से सप्लाई यहाँ पे आती है। और ये सप्लाई एलएम 317 पे कहाँ से आती है, तो ये सप्लाई हमारी आती है बैटरी से। ठीक है, ये बैटरी कहाँ से आती है, सॉरी बैटरी से आती है। तो बैटरी से आएगी जब जब हमारी बैटरी चार्ज होगी तब बैटरी से सप्लाई लिया जाएगा तब। यदि बैटरी से सप्लाई नहीं दिया जाएगा तो हाँ, तो बैटरी का सेंस ही नहीं आएगा। ठीक है, तो वहाँ पर बैटरी क्या करेगा, एरर आएगा, बैटरी का ऑप्शन में एरर आएगा कि बैटरी लगा ही नहीं है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पे सेंसर हमारा क्या बताएगा कि बैटरी हमारी नहीं लगी हुई है। यदि हमारी बैटरी कम्युनिकेशन सही तरीके से नहीं कर पा रही है तो बैटरी का क्या आएगा, कम्युनिकेशन लूज आएगा वहाँ पे। तो आप समझ जाइएगा कि या तो बैटरी का कनेक्शन खराब है, या तो बैटरी लगी नहीं है, या तो बैटरी से कोई ना कोई इसमें प्रॉब्लम है। लेकिन ये सेंसर होगा तब, हर बोर्ड में होता है ये सेंसर हमारा, जो इस तरीके से होता है, इसके हीट सिंक से टच होता है।
ठीक है, जो हमारे मदरबोर्ड है यहाँ पर हीट सिंक से क्या होता है, ये टच होता है, ये हीट सिंक द्वारा ही क्या होता है, सेंस करता है, जिसपे 12 वोल्टेज की सप्लाई हमारी इनपुट होती है, उसी से हमारा क्या होता है, सप्लाई को सेंस किया जाता है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर जो सप्लाई हमारी होती है LM317, VCC तो हम जान गए 3 नंबर पिन पे आ रही है, और रीसेट का सिग्नल किस पे आ रहा है, 4.5 वोल्ट 1 नंबर पिन पे हमारा आ रहा है, और इसमें GND 6 नंबर पिन पे हो गया। अब बैटरी लेवल सेंस कैसे करेगा, तो LM317 से क्या आएगा, सप्लाई आएगा, तो ये 5 वोल्टेज की सप्लाई कब आएगी, यहाँ पे 5 वोल्टेज की सप्लाई कौन सी पड़ी हुई है, तो ये हमारी पॉजिटिव सप्लाई पड़ी है, इस पॉजिटिव सप्लाई इधर हमारा पास नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ पे पास नहीं करेगा, जब LM317 से सप्लाई आएगी तो भाई 5 वोल्टेज यहाँ से पास नहीं करेगा। उस कंडीशन में क्या करेगा कि यहाँ पर चाहिए निगेटिव सप्लाई, यहाँ पर क्या चाहिए, निगेटिव सप्लाई, तभी ये क्या करेगा, पॉजिटिव की तरफ पास करेगा। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा हीट सिंक लगा हुआ आता है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, हीट सिंक से 2 रजिस्टर लगाकर, एक रजिस्टर हमारा इधर R12 1 किलो ओम का लगा हुआ है, और R19 एक 44 किलो ओम का रजिस्टर लगा हुआ है, इनके बीच में R68 लगा हुआ है, जो 68 किलो ओम का रजिस्टर है। देखिए इन दोनों के बीच में रजिस्टर लगा हुआ है, जो हीट सिंक के ऊपर क्या होता है, हमारा टच होता है। यहाँ से सप्लाई जब जा रही है तो यहाँ पे दोनों रजिस्टर क्या बना रहे हैं, यहाँ से ये R1 रजिस्टर हो जाएगा, ये क्या होगा, R2 रजिस्टर हो जाएगा, इन दोनों के आपस में यहाँ पर सप्लाई मिल रही, तो ये क्या बनेगा, डिवाइडर बनेगा। जैसे ही डिवाइडर बनेगा तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या होगा, ये सेंस करेगा। अब सेंस कैसे करेगा, तो यहाँ पर देखिए बैटरी लेवल सेंसर लगा होता है। ठीक है, यहाँ पर बैटरी लेवल क्या लगा होता है, सेंसर लगा होता है। यदि बात करें तो बैटरी हमारी क्या हो गई है, यहाँ से अब बैकअप देना बंद कर रही है। बैकअप देना मतलब कि अब चार्ज नहीं थी, उस कंडीशन में क्या हो रहा है कि या तो उसमें लूज वायर हो, ठीक है, या तो कनेक्शन में कोई दिक्कत हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि बैटरी प्रॉपर तरीके से एमसीयू से कम्युनिकेशन नहीं कर पा रही है। ठीक है, यहाँ पे उसको सेंस नहीं कर पा रही है। जब ये सेंसर हमारा काम नहीं कर रहा है तो उस कंडीशन में क्या होगा, एमसीयू को रिक्वायरमेंट नहीं जाएगा कि हमारा ये सेंसर काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है। अब यदि नहीं काम कर रहा होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा कि बैटरी के सेंसर को चेक करना होगा। बैटरी का सेंसर जो हमारा है वो कब चालू होगा, जब हमारी बैटरी प्रॉपर तरीके से काम करती रहेगी तब। यदि यहाँ पर मान के चलिए निगेटिव की सप्लाई आना चालू हो जाती है, यहाँ पे यदि निगेटिव सप्लाई आना चालू हो जाती है तो उस कंडीशन में क्या होगा कि 5 वोल्टेज यहाँ पर 5 वोल्टेज आएगा, तो ये निगेटिव सप्लाई को पास कर देगा। जैसे ही निगेटिव सप्लाई पास करेगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, हीट सिंक के ऊपर जो 12 वोल्टेज की सप्लाई होती है, ठीक है, हीट सिंक के ऊपर क्या होती है, 12 वोल्टेज की सप्लाई होती है। उस कंडीशन में यहाँ पे सप्लाई जाएगी और यहाँ पर भी सप्लाई जाना चालू हो जाएगी। तो क्या पता चलेगा कि यहाँ पर निगेटिव सप्लाई आना चालू हो गया किसी कारणवश, तो क्या होगा, बैटरी का एरर आना चालू कर देगा। जब बैटरी का एरर आना चालू कर देगा तो अनएडवांटेज वोल्टेज वहां पर आया, तभी तो पास किया है डायोड, नहीं तो ये डायोड क्या करता, पास नहीं करता। तो जैसे ही हीट सिंक क्या करेगा, एमसीयू को बताएगा कि अरे यहाँ पे सेंसर के अकॉर्डिंग वोल्टेज नहीं आ रहा है, ठीक है, तो उस कंडीशन में हमारा क्या होगा, सेंसर उसको क्या करेगा, बाइकाट करेगा। मतलब एमसीयू को पता चलेगा कि भैया यहाँ पे सप्लाई हमारी सही नहीं आ रही है, उस कंडीशन में सेंसर काम करना चालू कर देगा। जैसे ही सेंसर काम करेगा तो यहाँ पे यूपीएस ड्राइव का जो सिग्नल होता है, ठीक है, यहाँ से जाना बंद हो जाएगा। जब यूपीएस ड्राइव का सिग्नल जाना बंद हो जाएगा तो उस कंडीशन में क्या होगा कि आपका बैटरी से आउटपुट सप्लाई मिसिंग हो जाएगी। आउटपुट सप्लाई क्या हो जाएगी, हमारी मिसिंग हो जाएगी। जैसे ही ये सप्लाई मिसिंग हो जाएगी उस कंडीशन में क्या होगा कि एसी सप्लाई चल रही है, एसी सप्लाई चल रही है, उस कंडीशन में क्या होगा कि हमारा सभी वोल्टेज ओके होगा, वोल्टेज ओके होगा और आउटपुट में सप्लाई भी प्रॉपर तरीके से मिल रही होगी। लेकिन जैसे ही हमारी एसी सप्लाई कट जाती है, एसी सप्लाई हमारी क्या होती है, स्टॉप हो जाती है। जैसे ही एसी सप्लाई स्टॉप होगी उस कंडीशन में बैटरी से सप्लाई आउटपुट होना क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। जैसे ही स्टॉप होगा तो हमारा क्या होगा भाई, आउटपुट में वोल्टेज मिलना बंद हो जाएगा।
अब आउटपुट में वोल्टेज मिलना बंद हो जाएगा, क्योंकि बैटरी सेंस कर लिया है कि अनएडवांटेज वोल्टेज मिल रहा है यहाँ पे, और एडवांटेज वोल्टेज मिल रहा है तो एमसीयू हमारा क्या होगा, उसको रिले को ड्राइव ही नहीं करने देगा। तब ये सेंसर हमारा क्या होता है, एक्टिव होता है। जब तक कोई भी एरर ना आए उस कंडीशन में हमारा ये सेंसर सेक्शन काम नहीं करेगा। यदि एरर आता है तभी हमारा जाके ये सेंसिंग सेंसर क्या करता है, काम करता है। और इसके बीच में रजिस्टर लगे होते हैं, जो रजिस्टर दो हीट सिंक से जुड़ा होता है, तो हीट सिंक के ऊपर ही सेंसर लगाया जाता है। यदि वहां पे स्विचिंग प्रॉपर तरीके से या अनएडवांटेज वोल्टेज या तो बैटरी का कम्युनिकेशन खराब हो जाता है, तब हमारा ये सेक्शन काम करता है। नहीं तो उससे पहले हमारा सेक्शन नॉर्मली ही काम करता रहता है। किसी किसी बोर्ड में आपको मिलेगा, किसी किसी बोर्ड में ये सेक्शन नहीं मिलता है। तो ये माइक्रोटेक का 24x7 का है, उसमें मिलता है, और आपका अलग अलग बोर्ड जो होता है उसमें भी मिलता है। ठीक है, जिसके भी सेक्शन में होगा, यदि इस कंडीशन में तो उसमें बैटरी का एरर आता है तो आप उसको चेक जरूर करिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।